हे गाइस, वेलकम टू मेंटल ट्रिक्स। आज हम आपके लिए इंग्लिश के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लाए जो बहुत लोग समझते हैं बहुत हार्ड है, पर आज हम बहुत ही हिंदी एक्सप्लेनेशन में बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएंगे चैप्टर कि आपको बहुत आराम से समझ आ जाए आपको चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। अब हम चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ द बेरेल कोरोनेट। चलिए शुरू करते हैं। इसका ऑथर है सर अर्थर कॉनन डोयले। ये इसका ऑथर है, इसने ये चैप्टर लिखा था। ठीक है, शुरू करते हैं अब हम। होम्स said I as I stood one morning in our bow window looking down the street, here is a madman coming along। अब ये जो डॉक्टर बैटसन कह रही है होम शेरलॉक होम्स से कि वो एक एक सुबह वो मतलब खिड़की में बाहर देखते हुए बोल रहे हैं कि देखो ये कैसे पागल सा आदमी यहाँ आ रहा है, पागल सा आदमी आ रहा है। पर It seems rather sad that his relatives should allow him to come out alone। अब वो कह रहा है कि ये कैसी बात है कि उसके जो घर वाले हैं वो उसके अकेले आने दे रहे हैं उसको, कैसी बात है ये। He was a man about 50, tall, portly and imposing with a strongly marked face and commanding figure। अब वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अभी ये। वो 50 साल का लगभग, बहुत ही लंबा है। पोर्टली मतलब होता है प्लम्प, प्लम्प से ऐसा मतलब एन इम्पोजिंग विद द, और ग्रैंड बहुत ही अच्छा दिखता है, वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ग्रैंड स्ट्रांगली उसका बहुत ही अच्छा फेस दिख रहा था, बहुत ही अच्छा मतलब। और कमांडिंग ऐसा लग रहा था कि दूसरों कमांड करता है वो किसी को, ऐसे कमांडिंग उसका फिगर था एकदम। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सोम्बर yet rich style, in a black frock coat, shining hat, near brown gaiters and well-cut pearl grey trousers। अब वो कैसे कपड़े पहने थे उसके बारे में ही कह रही है लाइन कि ये बहुत ही अच्छे मतलब अमीरों जैसे उसने डार्क कलर के कपड़े पहन रखे थे, ब्लैक कलर का उसने कोट पहन रखा था, उसकी शाइन चमकती हुई उसने टोपी पहनी हुई थी। ब्राउन गेटर्स मतलब होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ क्लोथ, और लेदर फॉर एंकल या लोअर लेग के लिए जो क्लोथ कपड़े जैसा कवरिंग के लिए होता है ये। और वॉलीग्रेट कर ट्राउजर्स जीन्स पहना हुआ था उसने। Yet his actions were in absurd contrast to the dignity of his dress and features, for he was running hard, with occasional little springs। हाँ, येट उसने उसके जो एक्शंस थे, उसके जो इतने एक्शंस थे वो एकदम अपोजिट थे, एकदम अलग अपोजिट में थे। उसके ड्रेस और फीचर्स देखे ना तो उसके अपोजिट में थे उसके एक्शंस में। वो कैसे एक्शंस कर रहा था, बहुत तेज भाग रहा था वो, बहुत ही ऐसे पागल सा एक्शंस कर रहा था वो एकदम। अब बता रहे क्या एक्शंस कर रहा था वो। As he ran, he jerked his hands up and down, waggled his head, and writhed his face into the most extraordinary contortions। वो भाग रहा था और अपने हाथ जो तो उसको नीचे ऊपर नीचे कर रहा था, वैगल अपने वो थोड़ा थोड़ा घुमा रहा था हेड को, और अपना फेस इधर इधर घुमा रहा था इनटू द मोस्ट मतलब सबसे पाग ट्विस्ट बेट कॉन्टोशंस का मतलब ट्विस्ट या बैंड से एकदम पागल जैसे हरकतें कर रहा था वो एकदम। और उसके ड्रेस फीचर से लग रहा था कितना अच्छा आदमी है वो। वॉट ऑन अर्थ कैन बी द मैटर विथ हिम, आई आस्क्ड। ही इज लुकिंग अप एट द नंबर ऑफ हाउसेस। उसके साथ वो कह रहे डॉक्टर बैटसन होम से क्या हो सकता है इसका मैटर अभी है, उसने पूछा। ये लुकिंग अप द, वो घर देख, वो घर गिन रहा है, वो घर गिन रहा है कितने घर है यहाँ पर, ऐसे क्यों गिन रहा है वो। आई बिलीव दैट ही इज कमिंग हियर, सेड होम्स रबिंग हिज हैंड्स। अब वो शेरलॉक होम्स बोलता है कि शायद मैं मानता हूँ कि वो हमारे मेरे घर आ रहा दिखता है, अपने हाथों को रब करते हुए बोलते वो हियर, यहाँ पर। यस आई रेदर थिंक ही इज़ कमिंग टू कंसल्ट मी प्रोफेशनली। वो कहते हैं कि वो शायद मुझे प्रोफेशनली कुछ काम से वो मेरे पास घर आ रहा दिखता है। आई थिंक दैट आई रिकोगनाइज द सिम्टम्स। मैं सोच रहा था कि उसके सिम्टम्स मैं सोच सकता हूँ क्या कर रहा है, क्या किस लिए आ रहा है वो भी। हाँ, डिड नॉट आई टेल यू। हाँ डिड नॉट, मैं तुम्हें बताया नहीं, जैसे उसने ही कहा। द मैन पफिंग एंड ब्लोइंग रश्ड एट द डोर एंड पुल्ड एट आर बेल until the whole house resounded with the clanging। जैसे उसने कहा पफिंग और ब्लोइंग से रशद, वो जो इंसान था वो एकदम दरवाजे की तरफ भागा और उसने हमारी बेल बजाई, उसने हमारी जब तक उसने बेल बजाई जैसे पूरा घर एकदम बेल की आवाज़ से सब जगह साउंड फैल गई थी। अ फ्यू मोमेंट लेटर he was in our room, but with so fixed a look of grief and despair in his eyes that our smiles were turned in an instant to pity।
कुछ देर बाद ही वो हमारे कमरे के अंदर आ गया था। उसका जो लुक था, उसकी उसकी जो आंखों से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही दुखी है वो। उसी उसको ऐसा देख के हमारी जो मुस्कुराहट थी मेरे चेहरे पर, वो एकदम उसके लिए दया के लिए भर गई उसके लिए। फॉर अ वाइल ही कुड नॉट गेट हिज वर्ड्स आउट बट स्वेड हिज बॉडी। कुछ देर के लिए तो वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, अपने बॉडी को इधर घुमा रहा था, वो अपना सिर फोड़ रहा था, बहुत पागल से हरकतें कर रहा था उस टाइम वो दीवार से सबको। Sherlock Holmes pushed him down into the easy chair and, sitting beside him, patted his hand and chatted with him in the easy, soothing tones which he knew so well how to employ. अब शेरलॉक होम्स जो था उसने उसको उसके पास गया और उसको एक कुर्सी पे बैठाया, उसको उसके पास में बैठा और उससे उसको बात करने लगा, उसको कंफर्टेबल फील करवाने लगा। वो उसको कि कुछ नहीं होगा, तुम बैठे रहो आराम से, कुछ नहीं होगा, ऐसे बात करने लगा। उसको पता था क्या करना है उसे। "You have come to me to tell your story, have you not?" said he. अब शेरलॉक होम्स बोला, तुम या तुम्हारी स्टोरी बताने आए हो ना मेरे पास। "You are fatigued with your haste. Pray wait until you have recovered yourself, and then I shall be most happy to look into any problem which you may." अब तुम just submit to me. अब तुम यहाँ पर आराम से बैठे रहो जब तक तुम प्रे करते रहो कि जब तक तुम अच्छे से रिकवर नहीं हो जाओगे। जब तुम रिकवर हो जाओगे, जब मैं तुम्हारी तुम्हारी छोटी सी जो प्रॉब्लम होगी उसको आराम से खुशी खुशी में उसको देख पाऊंगा, जो भी तुम मुझे बताओगे। God knows I have a trouble which is enough to unseat my reason, so sudden and so terrible. भगवान को पता है कि ये मेरे पास एक ट्रबल है जो इतना बहुत है टू अनसीट में रीज़न बताने के लिए, और बहुत ही खतरनाक है वो चीज़, और बहुत ही जल्दी से हुई वो। पब्लिक डिस्ग्रेस आई माइट हैव फेस्ड। अब जो मुझे पब्लिक के साथ शर्मिंदा होना पड़ रहा है मुझे। ऑल्दो आई एम अ मैन हुज कैरेक्टर हैज नेवर येट बोर्न अ स्टेन। ऑल्दो मैं एक इंसान हूँ जो उसको कभी कोई दुखी नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं हुई, उसको कोई दुखी चीज़ नहीं हुई। बिसाइड्स इट इज़ नॉट आई अलोन। इसके साथ साथ मैं ही अकेला ही नहीं हूँ। The very noblest in the land may suffer unless some way be found of this sortable affair. पूरा जो सारे लोग जो है ज़मीन पे लैंड पे में इसको सफ़र कर सकते हैं, अनलेस जब तक वे फाउंड हॉरिबल अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो सब सफ़र करेंगे। माई नेम इज़ प्रोबली फैमिलियर टू योर ईयर्स। तुम मेरा नाम तो जानते ही होंगे शायद। I am Alexander Holder of the banking firm of Holder and Stevenson of Threadneedle Street. अब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अलेक्जेंडर होल्डर है। अब वो बैंक के कहाँ का, वो ओनर है होल्डर सेवेंसन का, वो ओनर है होल्डर सेवेंसन का। थ्रेडनीडल स्ट्रीट एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो होल्डर सेवेंसन फर्म का वो ओनर है, वो अलेक्जेंडर होल्डर। The name was indeed well known to us as belonging to senior partner in the second largest private banking concern in the city of London. ये जो नाम था वह हम अच्छे से जानते थे उसको बिलोंगिंग, क्योंकि ये सेकंड सीनियर पार्टनर है सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंकिंग सिटी ऑफ लंदन की। सिटी ऑफ लंदन में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंकिंग कंसर्न है, उसमें से सेकंड सीनियर पार्टनर है, ये सबको पता है इसके बारे में। तो I feel the time is of value, said he. That is why I hastened here when the police inspector suggested I should secure a cooperation. मैं सोचा समय बहुत ही वैल्यू का है। उसने बोला, ये वो बोल रहा है, कौन जो आदमी आया था ना वो बोल रहा है। इसलिए वैसे मैं यहाँ पर आया, क्योंकि जब मैं आया यहाँ पर क्यों आया, जब पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, मुझे किसी तुम्हारा कोऑपरेशन मुझे तुम्हारे साथ लेना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे उसको वो करा था, उसको सजेस्ट करा था कि तुम इसके पास जाओ, शेरलॉक होम्स के पास। वन ऑफ आर मोस्ट लुक्रेटिव मीन्स ऑफ लेइंग आउट मनी इज इन द शेप ऑफ लोन्स। हमारा सबसे अच्छा जो तरीका है पैसे देने का, वो बोल रहा है इंसान कि वो लोन्स की शेप में, वो लोन्स देता था, उसको लोन्स देता सबको। विद सिक्योरिटी इज अनइम्पीचेबल, जहाँ पर वो सबको लोन देता था, जहाँ पर ऐसा होता था, वो ऐसा करता था कि वो लोन देता था लोगों को, और वो सिक्योरिटी के लिए एक चीज़, मतलब कोई जिसको लोन देता था ना, वो उनको कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी, और जैसे वो लोन पूरा चुका देते वो लोग उस सिक्योरिटी वो दे देते, सिक्योरिटी के लिए रखता था उस चीज़, ठीक है। Yesterday morning, I was seated in my office at the bank when a card was brought in to me by one of the clerks. अब वो बता रहा है कि वो उसके साथ क्या हुआ है सब। एक दिन पहले सुबह मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, बैंक के ऑफिस में, जब एक मेरा क्लर्क, मतलब होता है चपरासी मेरे पास एक कार्ड मतलब विजिटिंग कार्ड, जो कोई मिलने आया तुमसे, एक विजिटिंग कार्ड मेरा चपरासी लाया, जो उस पर क्लर्क लाया था।
I started when I saw the name, for it was that one of none other than, well, perhaps even to you I'd better say no more than it was a name of which is a household word all over the earth, one of the highest, noblest, and most exalted names in England. वो एकदम चौंक गया। वो अब जो जो इंसान आया था अभी, वो एकदम चौंक गया। उसने नाम पढ़ा विजिटिंग कार्ड पे कि वो एकदम चौंक गया। वो सोचने लगा, अरे ये तो वही है जो मतलब इंग्लैंड का सबसे ऊंचा आदमी, सबसे हाईएस्ट रैंकिंग, बहुत अमीर इंसान, उसका नाम लिखा हुआ है इस पे। तो I was overwhelmed by Noran and attempted when he entered to say so, but he plunged at once into business with the air of a man who wishes to hurry quickly through a disagreeable task. मैं उसके ऊपर बहुत ही खुश हो गया। तो ऑनर से उसको जब वो अटैम्प्ट करने के लिए उसको, और जो अंदर आया टू से वो कुछ कहने के, बट ही प्लंग्ड एडवांस इनटू बिजनेस, और वो बहुत ही जल्दी में था, इतनी कि जैसे टास्क बहुत ही उसको डिसएग्रीबल ठंडे लगे। टास्क ऐसे से आया, वो बहुत ही जल्दी होनी थी उसको जाने की। मिस्टर होल्डर सेड ही, उसने मुझे कहा मिस्टर होल्डर, उसका नाम अलेक्जेंडर होल्डर, तो होल्डर मतलब, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ एडवांसिंग मनी। मुझे पता चला है कि तुम लोगों को लोन, एडवांसिंग मनी मतलब लोन देते हो तुम सबको। द फर्म डज सो व्हेन द सिक्योरिटी इज गुड, आई आंसर। अब वो इंसान बोलता है, मतलब जो ये ओनर है इसका, वो बोलता है हाँ मैं देता हूँ लोन, पर अगर सिक्योरिटी, अगर वो मुझे अच्छे से सही सिक्योरिटी दे तो मैं देता हूँ लोन। उसने बोला, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू मी, सेड ही, दैट आई हैव शुड हैव पाउंड्स 50,000 एट वंस। इसका ये पाउंड्स का साइन है। इट इज़ एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी होता है सर, मुझे अभी बहुत ज़रूरत है सर। उसने कहा मुझे अभी 50,000 पाउंड्स की बहुत ज़रूरत है मुझे अभी। I could of course borrow so trifling a sum 10 times over from my friends, but I much prefer to make it a matter of business and to carry out a business myself. आई कोड ऑफ को मैं अपने सम अपना ये इतना सारा जो पैसा है वो आराम से मैं 10 टाइम में ले सकता हूँ, मैं फ्रेंड से ले सकता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको खुद किसी, और मैं खुद का बिजनेस बनाऊँ, मुझे किसी इन माई पोजिशन यू कैन रियली अंडरस्टैंड दैट इज एडवाइस टू प्लेस वन सेल्फ अंडर ऑब्लिगेशन से। तुम मेरी जगह पर आराम से समझ सकते हो कि ये बहुत ही मतलब समझदार की चीज़ नहीं है कि हम किसी को अपने अंदर वो ऑब्लिगेशन, मतलब वो क्या बोलते हैं, किसी से उधार लेते हैं हम, तो ऐसा हो जाता है ना, उधार लेते हैं तो उसको चुकाना पड़ेगा ऑब्लिगेशन में। किसी एहसान नहीं, हाँ किसी एहसान नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझ सकते हो। मुझे बहुत अच्छा नहीं, ये बहुत ही समझदारी का काम नहीं है एहसान लेना किसी का। फॉर हाउ लॉन्ग मे आई आस्क, आई डू यू वॉन्ट दिस सम। अब उसने पूछा कि तुम्हें कितना टाइम के लिए चाहिए। नेक्स्ट मंडे आई हैव अ लार्ज सम ड्यू टू मी and I shall then most certainly pay what to advance with whatever interest you think it is right to charge. अगले मंडे तक मेरे पास सारा पैसा आ जाएगा, और मैं सर्टेनली पूरी तरह दे दूंगा तुम्हें सारे पैसे, जितना मैं तुम मुझे एडवांस लोन दोगे, और जितना तुम इंटरेस्ट आते हो तुम जितना इंटरेस्ट लगाओगे तुम, जितना अच्छा सही लगता है इंटरेस्ट लगाना, मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ तुम्हें लोन दे दूंगा पूरा वो पैसा। बट इट वेरी एसेंशियल टू मी दैट द मनी शुड बी पेड। पर ये बहुत ज़रूरी है कि अभी अभी मुझे पैसे चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पर आई शुड बी हैप्पी टू एडवांस इट विदाउट फर्दर डिले फ्रॉम माई ओन प्राइवेट पर्स, सेड आई, पर इट नॉट एट द स्ट्रेन वुड बी रहता है मोर देन इट कुड बी। मैं बहुत ही खुशी से तुम्हें ही दे दूँगा, मेरे खुद के पर्सनल पर्स से मैं तुम्हें दे दूँगा, प्राइवेट पर्स से। उसने कहा, बस स्ट्रेन, ये कोई दुख है, कोई स्ट्रेन वाली, कोई दुख वाली बात नहीं है, रहता दर भी है जो मुझे तो टॉलरेट करने, मुझे मतलब बहुत परेशान करे। इफ़ ऑन द अदर एंड आई एम टू डू इट इन द नेम of the firm, then in justice to my partner I must insist that even in your case every business like precaution should be taken. मैं भी चाहता हूँ कि यार तुम्हारे बिजनेस में अलग बिजनेस प्रिकॉशन लेना चाहिए तुम्हें। आई शुड मस्ट प्रेफर टू हैव इट सो, सेड ही, रेजिंग अप अ स्क्वायर ब्लैक मोरक्को केस। वो पहले वाला सेंटेंस उसने बोला था, क्या बोलते हैं वो जो होल्डर ने बोला था, उसने बताया था ये कि प्रिकॉशन लेना चाहिए। मेरा पार्टनर भी यही बोलता है, जो उसका पार्टनर है, जस्टिस लेना चाहिए हमें, पहले से ही हमें सिक्योरिटी लेनी चाहिए कि प्रिकॉशन लेना चाहिए बिजनेस में हमेशा। अब वो बोलता है कि हाँ ये होना ही चाहिए। वैसे उसने कहा अपना एक वो उठाते हुए, रेजिंग अप अ स्क्वायर ब्लैक मोरको केस विच ही हैड लेड beside his chair, you have doubtless heard of the Beryl Coronet.
अब वो कहता है, वो रेल उठा के एक स्क्वायर सा ब्लैक मोरक्को केस था। मोरक्को मतलब सॉफ्ट लेदर यूज टू कवर बुक्स, सॉफ्ट लेदर सा तो मोरक्को का केस था, स्क्वायर ब्लैक कलर का, जो उठाता उसके चेयर के बगल में रखा हुआ था। यू हैव डाउट, तुम ना, वो बोलता है तुमने उस बेरल कॉर्नेट का तो नाम सुना ही होगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस पब्लिक पोजिशन ऑफ द एम्पायर, सबसे ये प्रीशियस लोगों का पोजीशन है, बहुत ये बहुत ही पब्लिक पोजीशन, बहुत ही प्रीशियस है पूरे एम्पायर, पूरे वर्ल्ड का, ये उसने कहा। प्रीशियसली ही ओपन द केस and they're embedded in a soft flesh colored velvet leather magnificent piece of jewelry which he had named preciously। ऊपर से केस खोला और वो उसका बता रहा है एम्बेडेड इन सॉफ्ट सा था फ्लैश कलर, वाई फ्लैश कलर का वेलवेट में था, फ्लैश कलर वेलवेट में था। मैंने पीस ऑफ ज्वेलरी के टुकड़े लगे हुए थे उसमें, बहुत सारे जो विशेष नेम करे तो बहुत सारे ज्वेलरी रखे थे, ज्वेलरी के टुकड़े लगे हुए थे उस पर। देर आर 39 इनॉर्मस बेराइल्स सेड ही एंड द प्राइस ऑफ द गोल्ड चेजिंग इज इनकैलकुलेबल। उसने कहा इसके अंदर 39 इनॉर्मस बेराइल्स है, इसके 39 मतलब वो क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रीशियस जेम्स 39। उसने कॉल गोल्ड की प्राइस अगर हम गिने तो उसको हम गिन नहीं सकते, इतनी प्राइस है गोल्ड की। तो द लोएस्ट एस्टिमेट वुड पुट द वर्थ ऑफ द coronet at double the sum which I have asked. I am prepared to leave it with you as my security. अगर हम सबसे कम इस पे एस्टिमेट लगाए ना इसको, तो ये इतना होगा जितना कॉरोनेट का इतना होगा कि जितना मैं तुमसे लोन लेना उसको डबल कर दो सम, इतना होगा लो एस्टिमेट इसका। मैं रेडी हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही, मैं सिक्योरिटी छोड़ने के लिए तुम्हारे साथ ही, मेरा सिक्योरिटी। I took the precious case into my hands and looked in some perplexity from to my illustrious client. ये मैंने अपने प्रीशियस केस अपने हाथ में लिया, अपने हाथों में लुकड और लिखा, कन्फ्यूज़न से मैं देखा इनटू माई क्लाइंट पे, मैंने देखा कन्फ्यूज़न हो गया था, कन्फ्यूज क्या हो रहा है ये। यू अंडरस्टैंड मिस्टर होल्डर दैट आई एम गिविंग यू अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ of the confidence which I have in you, founded upon all that I have heard of you। तुम समझे मिस्टर होल्डर, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग प्रूफ दे रहा हूँ कॉन्फिडेंस का जो मेरे में है तुम्हारे लिए। इन यू फाउंडेड अपॉन दैम, मैंने तुम्हें मैं ढूंढा जो मैं सब सुनाता हूँ उसका प्रूफ दे रहा हूँ मैं। आई रैली अपॉन यू नॉट ओनली टू बी डिस्क्रीट एंड टू रिफ्रेन from all gossip upon the matter, but above all to preserve this coronet with every possible precaution, because I need not say that a great public scandal would be caused if any harm were to befall it। अभी कह रहा है कि अरे मैं तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ स्क्रिप्ट उसको रखने के लिए, बट इसको सार किसी को पता नहीं चलनी, गौर से बातचीत से दूर रखना है इसको अपन इस मैटर के बारे में, और इसको जितना तुम प्रिकॉशन रख सकते हो हर प्रिकॉशन इस पर रखना, क्योंकि इसको किसी को पता नहीं चलना इसके बारे में, और इसको कोई भी तो हार्म हो गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इसको एकदम हर प्रिकॉशन से इसको संभाल के रखना तुम। आई लीव इट विथ यू हाउएवर विथ एवरी कॉन्फिडेंस एंड आई shall call for it in person on Monday morning। अब मैं तुम्हें ऐसा छोड़ रहा हूँ, मैं और विथ हर कॉन्फिडेंस के साथ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ये, और मैं तुम्हें अब मंडे को मैं खुद आऊँगा तुमसे मिलने और इसको लेकर जाऊँगा, मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास मंडे को। Seeing that my client was anxious to leave, I leave for my call for my cashier, ordered him to pay over 50 पाउंड 1000 नोट्स। मेरे क्लाइंट देख के बहुत ही वो आराम से टू लीव छोड़ने के लिए छोड़ रहा है, मैंने अपने कैशियर को बुलाया, उसको ऑर्डर किया, तो इसको ये मतलब 50,000 पाउंड्स के 50 नोट्स, मतलब 50,000 टू 50,000 हो गए, 50,000 पाउंड के 50 नोट्स उसको दे दिए जाए। When I was alone once more, however, with the precious case lying upon the table in front of me, I could not but think with some misgivings of the immense responsibility which it entailed upon me. I locked it up in my private safe and turned once more to my work। जब मैं एक बार अकेला था, और बता प्रीशियस केस था मेरे साथ, मैं टेबल पे रखा हुआ था, आई कुड नॉट, मैं सोच नहीं सकता इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे रख दी है उसने, जो उसने मेरे ऊपर रख दी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने उसको अपने प्राइवेट जगह होती है उसमें लॉक कर दिया उसको, और फिर से अपने काम में लग गया था, और एक प्राइवेट जगह थी उसके वापस लॉक करके उसको रख दिया था उसने उसको। When evening came, I felt that it would be foolish to leave so precious a thing in the office behind me. Bankers' safes had been forged before now,
And why should not mine be? I determined, therefore, that for the next few days I would always carry the case backward and forward with me, so that it might never be really out of my reach. अब मैंने सोचा शाम को, जब मैं अब सोचा कि बहुत ही बेवकूफ़ जैसी चीज़ होगी कि इतनी प्रीशियस चीज़ को मैं अपने छोड़ दूँ, मैं जाऊँ घर और उसको छोड़ दूँ यहीं पर। बैंकर सेफ माइंड बेट माइंड मैं सोचा कुछ दिन के लिए मैं इसको अपने बैकवर्ड अपने ऑफिस में जाऊँ, जब लेके जाऊँ घर जाऊँ, जब इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करता रहूँ मैं कुछ दिनों के लिए इसको, सो दैट ये मेरे से दूर नहीं हो मेरे से, इसलिए with this intention, I called a cab and drove to my house at Streatham, carrying the jewel with me. इसके सारे सोच के मैंने कैब बुलाई और उसको अब घर ले गया अपने श्रीधम से। उसका घर कहाँ था? श्रीधम एक जगह का नाम है, अब श्रीधम से उसका घर था, वहाँ ले गया मैं उसको, ज्वेल अपने साथ ले गया। I did not breathe freely until I had taken it upstairs and locked it in the bureau of my dressing room. मैं अच्छे से सांस नहीं ले पाता जब तक मैं उसको ऊपर ऊपर ने सीढ़ी, उसको बहुत ही एंजाइटी हो रही थी, गिर नहीं रहा कुछ हो नहीं रहा, जब तो ऊपर नहीं ले गया था और उसको उसके ड्रेसिंग रूम में, उसकी बुरिया के ड्रेसिंग रूम में उसको उसने लॉक करके उसको रख दिया था अच्छे से। And now a word as to my household, Mr. Holmes, for I wish you to thoroughly understand the situation. अब वो बोल रहा है कि अब मैं अपने घर के बारे में बता रहा हूँ, सारे घर में कौन कौन रहता है, मिस्टर होम्स। सो मैं चाहता हूँ तुम्हारी पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझ पाओ तुम। माई ग्रूम एंड माई पे स्लीप आउट ऑफ द हाउस एंड मे बी सेट असाइड ऑल टुगेदर। ग्रूमर पेज उसके से सर्वेंट्स के नौकर चाकर और उसके नेम है, वो दो उसे वो घर के बाहर से होते हैं और मे भी एक साथ बैठते होंगे, एक साथ ऑल टुगेदर एक साथ, और या फिर एक साथ बैठते हैं सब, या बाहर से होते हैं वो। I have three maid servants who have been with me a number of years and whose absolute reliability is quite above suspicion. मेरे पास 3 मेड सर्वेंट्स हैं हु हैव बीन, मेरे साथ बहुत सालों तक है वो हैं, उसकी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं वो सब, क्या कोई शक उन पे, कोई शक ही नहीं हो सकता मेरे पे, बहुत अच्छे से पूरी तरह भरोसा कर सकता हूँ मैं उन पे। Another, Lucy Parr, the second waiting maid, has only been in my service for few months. Lucy Parr, मेड सर्वेंट मतलब होता है लड़कियाँ। लूसी पर जो होता है सेकंड वेटिंग में मेड जो है, जो सेकंड वाली जो मेड है लूसी पर, वो मेरे यहाँ काम कुछ महीने पहले से ज्वाइन करता है मेरे यहाँ काम। She came with an excellent character. However, she is very practical and attracted admirers who have occasionally hung about the place. उसको बहुत ही अच्छी दिखती है, वो प्रैक्टिकल है, नेटवर्क है, बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे, वो वोकेशनली हंग अबाउट द प्लेस के बारे में बहुत सुनते हैं वो। दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक, बट वी बिलीव हर टू बी अ थॉरली गुड गर्ल। वी ओनली, बस एक ही ये चीज़ है, ड्रॉबैक है, हम बिलीव करते थोड़ी बहुत ही अच्छी लड़की है वो, हर तरीके में बहुत ही अच्छी है वो, थोरली। सो मच फॉर द सर्वेंट्स, बहुत कुछ नौकरचार को बता दिया अब मैंने। माई फैमिली इट सेल्फ इज सो स्मॉल दैट इल टॉम, फैमिली बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो बताने के लिए। आई एम ए विडोवर एंड हैव एन ओनली सन अर्थुर। मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं विडोवर हूँ मैं, और मेरा एक ही बेटा है अर्थुर। ही हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट टू मी मिस्टर होम्स, वो मेरे से नाराज़ हो रखा है भाई मिस्टर होम्स मेरे से। आई एम नो डाउट दैट आई एम माई सेल्फ टू ब्लेम, मेरे पास कोई डाउट नहीं कि मैं खुद को ब्लेम करूँ, मैं मानता हूँ ब्लेम कर सकता हूँ मैं। पीपल टेल मी दैट हैव स्पॉइल्ड हिम, लोग बताते हैं कि मैंने उसको बिगाड़ दिया है। व्हेन माई डियर वाइफ डाइड आई फेल्ट दैट ही वॉज ऑल आई टू लव, मेरी वाइफ मरी थी जब मैं सोचा कि अब वही है जो प्यार करने के लिए मेरे साथ। आई हैव नेवर डिनाइड हिम, व्हेन उसकी एक भी विश मना नहीं करी उसकी। परहैप्स इट वुड हैव बीन बेटर फॉर बोथ ऑफ अस had I been sterner, but I meant it for the best. शायद it would have been better, ज़्यादा सही रहा हम दोनों के लिए। इसमें स्टर्नर हूँ, बहुत ही पैसा वाला हूँ मैं, मीन ये सोचता हूँ बहुत ही बेस्ट के लिए है, सबसे बेस्ट है। It was naturally my intention that he should succeed me in my business. ये नेचुरली मेरा इंटेंशन था जैसे वो मेरे बिजनेस में सक्सीड हो, बट ही वॉज नॉट वो बिजनेस में नहीं था टर्न वो। मैं सोचा था कि वो मेरे बिजनेस में आगे बढ़ाएगा, पर वो मेरे बिजनेस में नहीं आया फिर वो। ही वॉज वाइल्ड वेवर्ड एंड टू स्पीक द ट्रूथ, और वो बेटे बारे में बता रहे कैसे है वो वाइल्ड है, वेवर्ड और टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलता है।
आई कुड नॉट ट्रस्ट हिम इन द हैंडलिंग ऑफ लार्ज सम्स ऑफ मनी। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता उसको। मतलब वो जो कभी वो सच नहीं बोलता। आई कुड नॉट उसको ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं उसको इतना सारा पैसे उसके हाथ में दे दूँ, उसको ट्रस्ट नहीं विश्वास नहीं कर सकता उस पर इतना सारा पैसे दे के उसको। ही लर्न टू प्ले हैवीली एट कार्ड्स एंड टू स्क्वेंडर मनी ऑन द टर्फ अंटिल ही हैड अगेन टू कम एंड मे एम्प्लोर मी। आई कुड नॉट बात नहीं कर सकते हैंडलिंग। ही लर्न टू उसने सीखा है टू प्ले हैवीली कार्ड्स के साथ हैवीली खेलने स्क्वेंडर करने के लिए मनी लेने के लिए ऑन द टर्फ पे अंटिल जब तक ही एड अगेन एंड अगेन मेरे पास यहाँ तो एम्प्लोर नहीं करता मुझे। So, अब अगर आपको इसके आगे भी हमारा चैप्टर देखना हो तो आप हमारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, जो हम और ही आप इसके बारे में बनाएंगे हम। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल ट्रिक्स।